अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई मैक्रोटेक की ऐसी डिवाइस है जो कि आपको वायरलेस सिग्नल भी दे सकती है, या आपके पास कोई इस तरह का राउटर है, जैसे अभी मेरे पास आप देख सकते हैं RB951UI2HND। ठीक है, मेरे पास ये एक ऐसा राउटर है जिसमें वायरलेस की ऑप्शन मौजूद है। तो ये राउटर बोर्ड आपको वायरलेस की ऑप्शन देता है। आप इसको अपने DHCP सर्वर के साथ, आप अपने PPO के साथ, आप अपने किसी भी जो भी इसके अंदर सर्वर मौजूद हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट के साथ आप उसको जो है इसकी वाईफाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम इसी पे बात करेंगे कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और कैसे एनेबल किया जाता है। ठीक है, हाँ, आप इसको क्या कहते हैं, आप इससे डेटा ले भी सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, अगर आप किसी से कोई वायरलेस डेटा लेना चाहते हैं तो आप डेटा ले भी सकते हैं। अगर आप यहाँ से किसी को डेटा देना चाहते हैं, यानी कि एज ए वैन भी यूज़ कर सकते हैं इन स्टेशन मोड पे, या फिर आप AP मोड पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे WOLAN, ठीक है, ये वैलन का ऑप्शन मौजूद है। तो हम इसको यहाँ से एनेबल कर देते हैं और यहीं पे इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मौजूद है हमारा स्टेशन मोड। ठीक है, यहाँ पे हम ये तमाम तर मोड जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AP ब्रिज मोड। ठीक है, क्योंकि AP ब्रिज जो है ये आपके ब्रिज के साथ ही इंस्टॉलेशन होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपनी जो, क्योंकि अभी हम AP के साथ इसको यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें इसे अपने, यानी कि आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने लैन 1 2 3 4 5 सॉरी 4 तक जो है, जिसको हमने अटैच किया हुआ है अपने ब्रिज के साथ को, यहाँ इस पे को भी हम अटैच करेंगे। यहाँ मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमारी आउटपुट्स हैं। ठीक है, लैन 1 लैन 2 लैन 3 लैन 4। अभी हमारी जो वाईफाई है, जो हमारी अंदर पोर्ट है, वो भी हमारी आउटपुट बनेगी, तो उसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसी को, इसको मैं ज़्यादा अगर आप कहें तो थोड़ा सा इसका नाम अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने इसका ये वाला ऑप्शन खोला। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे से वाईफाई का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। ये देखिए यहाँ पे आपकी जो वाईफाई, या आप इसको AP का मोड, यानी कोई भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे आसानी के लिए। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कॉन्फ़िगर करना बड़ा ही आसान है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आपने इसको AP के साथ, यानी कि AP ब्रिज के साथ, हमारा ब्रिज के साथ ये जुड़े, हमने ब्रिज में से ऐड कर दिया। अगर हम ब्रिज में ऐड नहीं करेंगे तो ये हमें बाहर डेटा नहीं देगा। सिग्नल ज़रूर मिलेंगे लेकिन डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं हम 20 मेगाहर्ट्ज़ ही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल 20 मेगाहर्ट्ज़ पे ही इसके साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हैं, आप यहाँ से कोई ऑटो ना रखें, आप कोई भी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, यानी कि ये मैक्रोटेक है तो हम मैक्रोटेक वाईफाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको कोई किसी किस्म का, ठीक है, सिक्योरिटी लगाना चाहें तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी आपकी बहरहाल यहाँ से नहीं मेरे ख्याल में लगेगी, यहाँ पे सिर्फ यही कुछ होगा। ये इसको हम यहाँ पे अप्लाई ओके करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको दोबारा खोलते हैं और ये इसका WDS है, ये स्टेटस है, ये ट्रैफिक है। ठीक है, वैसे हमें यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी जो है वो हॉटस्पॉट के साथ चल रहा है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम इसका जो सिक्योरिटी लेवल है उसको भी ज़रूर चेक करेंगे कि अगर हमें कोई सिक्योरिटी की प्रोफाइल देनी हो तो वो कहाँ से दी जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी सिक्योरिटी का ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, आप इसके ये जो वायरलेस वाला ऑप्शन है, आपने देखा है कि आपकी और डिवाइस में होता है, लेकिन ये सिर्फ उनमें वर्क करता है जहाँ पे आपका ये वायरलेस का ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे, तो ठीक है, आप यहाँ से इसको खोलेंगे, ठीक है। ये वही वाला ऑप्शन है जो वहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है। अभी आप इसकी जो सिक्योरिटी लगाएंगे वो आप यहाँ पे आके लगाएंगे, ये किधर, ये सिक्योरिटी प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी कोई भी सिक्योरिटी प्रोफाइल जो है, जिस नाम से भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये वाली। आप इसको यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, वाईफाई की दे दें, ठीक है। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, हमारे पास ज़्यादातर ये वाली सिक्योरिटी यूज़ होती है। अब कोई भी 8 हिस्सों का, ठीक है, सिक्योरिटी दे दें यहाँ पे, अप्लाई, ओके, ठीक है। अभी हमने करना क्या है, यहाँ पे आके यहाँ पे हमने यही प्रोफाइल यहाँ पे ये चेंज कर देनी है, वाईफाई की अप्लाई, ओके कर देनी है। अगर आपने इसके साथ किसी किस्म की सिक्योरिटी लगानी है, अभी आप मैं इसको चेक भी करा देता हूँ, चेक भी करते हैं कि आया ये वर्क करता है। अभी मैं इसकी लैन उतार देता हूँ और वाईफाई अपनी ऑन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मैक्रोटेक वाईफाई के नाम पे सिग्नल मिल रहा है। तो ये देखिए इसने की मांग ली है, ये हमने की वही दी है जो वहाँ पे हमने दी थी। अगर ये हमारी हॉटस्पॉट के साथ कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है तो ये हमें हॉटस्पॉट का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हॉटस्पॉट का ऑप्शन आ चुका है। ओहो सॉरी, ये किसी और के नाम पे मैंने इसे कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। मैंने किसको ये डिवाइस भेजनी थी, तो ये देखिए यहाँ पे हम इसका ये एडमिन, ये मेरे ख्याल अभी यूज़ हो रहा है, तो ये अभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एक पीपीओ बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और आईडी नहीं है। इसको 2 मिनट लगेंगे डिस्कनेक्ट होने में उस साइड से। मैं इतने तक आपको इसमें पीपीओ का भी चेक करा देता हूँ, मैंने पीपीओ का भी इसमें बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पीपीओ का कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, तो हम बना लेते हैं एक नया से जल्दी से। एडमिन, आप देख सकते हैं हमारा जो पीपीओ का कनेक्शन है वो कनेक्ट हो चुका है तकरीबन। टेस्टिंग योर इंटरनेट, ये यहाँ पे अभी ये देखें ब्राउज डाउन नाउ, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखें हमारा नेट जो है वो ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको पीपीओ को हटा देता हूँ, तो जब हमारा टाइम पूरा हो गया होगा मेरे ख्याल में, तो हम अपने हॉटस्पॉट को दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। चेक करते हैं, ये देखिए ये भी हमारा लॉगिन हो चुका है, ठीक है। यहाँ भी हम गूगल खोल लेते हैं, आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ ओके है हमारा, ठीक है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी जो मैंने सेटिंग की है वो एक पहले से कॉन्फ़िगर राउटर के ऊपर की है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर आप वैसे इसको सिर्फ वायरलेस करना चाहते हैं डीएचसीपी या किसी और के थ्रू या कोई भी, उससे पहले आपको इसकी जो ब्रिज है जिसके साथ आप इसको अटैच कर रहे हैं, अगर आप इसको ब्रिज के साथ नहीं अटैच करते, आप विदाउट ब्रिज चलाना चाहते हैं, तो
और यानी कि ये मुमकिन नहीं, आप इसको ब्रिज के साथ ही अटैच करके ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको ब्रिज प्लस, जैसे यहाँ पे लैन लिखा हुआ तो इसी में मैंने अपनी ये देखिए वैन को भी, वाईफाई को भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको आईपी देनी होगी। ठीक है, जो अपनी लैन की आईपी होगी वही आप अपनी वैन को आईपी देंगे। ठीक है, आप आईपी देने के बाद ही ये सब कुछ प्रोसीजर कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी डिवाइस कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले उसे आईपी देते हैं, तो मैंने भी यही तरीका इसमें जो है इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी कमेंट के से जो है ना ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या देखना चाहते हैं। आप ज़रूर बताइएगा। बस थोड़ी मसरूफियत की वजह से जो वीडियो है वो बहुत लेट आ रही हैं, तो इसके लिए मैं इंतहाई मादरत खा हूँ। इसके साथ चौधरी के लिए हम लोग को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।